बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम पाकिस्तान पिनल कोड के सेक्शन 499 के तहत देखेंगे कि हद की इज़्ज़त की डेफिनेशन क्या है। आल्दो के हद की इज़्ज़त के ऊपर डेफिमेशन ऑर्डिनेंस 2002 के ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसके मुताबिक आप कि अगर कोई इंसल्ट करे, तौहीन करे या आप के बारे में कोई इस तरह के तौहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करे तो आप उसके ख़िलाफ़ सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग है सेक्शन 499 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत। हम यहाँ इसकी डेफिनेशन भी देखेंगे और हम उन हालात को भी डिस्कस करेंगे जिनके मुताबिक हद की इज़्ज़त का मुकदमा नहीं बनता। इस सेक्शन के मुताबिक जो कोई भी शख्स अल्फाज के ज़रिए, चाहे वो बोल कर हों, लिख कर हों या इशारे से हों, या नकल उतार कर या किसी भी शख्स के बारे में कोई इल्ज़ाम शाया करना जिसमें किसी की नीयत किसी दूसरे शख्स को तकलीफ़ पहुँचाना हो और उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचाना हो, तो ये हद की इज़्ज़त है। यहाँ तक कि किसी मरे हुए शख्स के बारे में भी इस तरह का कोई इल्ज़ाम लगाना कि अगर वो शख्स ज़िंदा होता तो उसकी शोहरत ख़राब होती, और ये नीयत रखना कि मरने वाले के ख़ानदान को तकलीफ़ पहुँचे, तो ये भी हद की इज़्ज़त है। यानी किसी मरे हुए शख्स के बारे में कोई इस तरह की तौहीन अमेज़ बात करना कि अगर वो ज़िंदा होता तो अपनी इंसल्ट महसूस करता, और इस नीयत से करना कि उसके जो लवाहकीन हैं, उसके जो वारसान हैं, वो इंसल्ट महसूस करें, वो तौहीन महसूस करें, और मकसद उसके ख़ानदान के अफराद को तकलीफ़ पहुँचाना हो, ये हद की इज़्ज़त है। और इसी तरह अल्फाज के ज़रिए या बोल कर या लिख कर या इशारे से या नकल उतार कर जिसमें नीयत ये हो कि इससे दूसरे शख्स को तकलीफ़ पहुँचे, उसकी शोहरत को नुकसान पहुँचे, ये डेफिनेशन है। अगर कोई शख्स इस तरह का जुर्म करेगा तो उसे 5 साल तक कैद या जुर्माना, जो कि 1 लाख रुपए से कम नहीं होगा, या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं। इसी तरह पाकिस्तान पिनल कोड के अंदर ये भी कहा गया है कि जो कोई भी ज़ना या रेप के केस को पब्लिसाइज़ करता है, जहाँ पर किसी औरत या उसके ख़ानदान के किसी मेंबर की शनाख्त ज़ाहिर होती हो, तो उस शख्स को भी 6 माह तक कैद या जुर्माना या दोनों सज़ाएं दी जा सकती हैं, चूँकि ये भी हद की इज़्ज़त है। अब हम उन हालात को डिस्कस करेंगे जिनके मुताबिक हद की इज़्ज़त का मुकदमा नहीं बनता। पहले नंबर पे, अगर कोई दुकानदार किसी गाहक की तलाशी ले तो गाहक दुकानदार पर हद की इज़्ज़त का मुकदमा नहीं कर सकता। दूसरे नंबर पे, सोशल मीडिया पर किसी पोस्ट के ऊपर, जैसे कि यूट्यूब या फेसबुक वगैरह की किसी पोस्ट के ऊपर तनकीद करना हद की इज़्ज़त नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी पोस्ट के ऊपर तौहीन अमेज़ अल्फाज का इस्तेमाल करें, किसी की इंसल्ट करें, किसी को गालियाँ देना शुरू कर दें, किसी को बुरे अलकाब से नवाजें। इस तरह की आप करेंगे तो ये हद की इज़्ज़त होगी, लेकिन पॉजिटिव तनकीद करना हद की इज़्ज़त में नहीं आएगा। इसी तरह किसी किताब पर तनकीद करना हद की इज़्ज़त नहीं है। चौथे नंबर पे, किसी पब्लिक सर्वेंट की कारकर्दगी पर नुक्ताचीनी करना या तनकीद करना भी हद की इज़्ज़त नहीं है। पाँचवें नंबर पे, अदालती फ़ैसला पर तनकीद करना जुर्म नहीं है। अदालती फ़ैसले पर तनकीद करना हद की इज़्ज़त नहीं है। लेकिन अगर मुकदमा की कार्रवाई चल रही हो और उसका फ़ैसला ना हुआ हो तो उस पर तनकीद नहीं की जा सकती। यानी कि अदालत में मुकदमे का फ़ैसला अगर ना हुआ हो और मुकदमे की कार्रवाई चल रही हो तो उस पर तनकीद नहीं की जा सकती। ताहम अगर मुकदमे का फ़ैसला हो चुका हो तो उस पर तनकीद की जा सकती है। तो आखिर में, किसी अफसर की तरफ से अपने मातहत की सरजनिश करना जुर्म नहीं है। ऐसा करना भी हद की इज़्ज़त नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। तो इस हवाले से किसी किस्म का कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कॉल के ज़रिए या व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके हर सवाल का जवाब दे सकूँ। बहुत शुक्रिया।